बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों के भरपूर मजे ले रहे होंगे। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम साल 2022-23 में क्लास 6 के एंट्रेंस में पूछे गए साइंस और ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस के बच्चों के लिए साइंस से। तो चलिए, आपके बोर्ड पर 7 सवाल, कुल 7 क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 6 के एंट्रेंस के बच्चों के लिए। जो भी बच्चे क्लास 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि एक क्विक रिवीजन है सभी चैप्टर्स का जो प्रोवाइड करा रहा है जीएस विद नमाज। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस है ऐसे पीवाईक्यूज और सिलेबस के रिगार्डिंग वो आपको बराबर मिलते रहें। बच्चों देखिए, ये सिर्फ जो 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं उन बच्चों और उन गार्जियंस को भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं या जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं जीएस विद नमाज के इस यूट्यूब चैनल पर, सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर उनकी नॉर्मल पढ़ाई हो, सभी बच्चों को इन सभी क्वेश्चन से अवेयर होना चाहिए, रहना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सवाल है जो क्लास 6 एंट्रेंस एएमयू में पूछा गया है। पहला सवाल है, लंग्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, यानी जो हमारा लंग है वह किस सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। बच्चों हम बता दें कि लंग्स जो है वह किसका पार्ट है। आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको बताया जाएगा, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि लंग्स किस पार्ट का, किस सिस्टम का पार्ट है। पहला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। क्या लंग सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट तो ब्लड और ब्लड वेसल्स हैं, तो लंग्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, यानी बी हमारा ऑप्शन गलत है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन से रिलेटेड है, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वहीं डी जो ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम जो माइंड से रिलेटेड है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यानी नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा। आप सीधा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम कह सकते हैं कि जो हमारा लंग है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। वैसे ही हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द प्रोसेस किल्स मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि जो पानी में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं तो कौन सा प्रोसेस जो है वह बैक्टीरिया को किल करने में सबसे अहम योगदान निभाता है। ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। ऑप्शन है स्टोरेज, बिल्कुल भी नहीं। फिल्ट्रेशन हो सकता है, डिसइंफेक्शन ये भी हो सकता है, और कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बच्चों जान लेते हैं कि कोएगुलेशन होता क्या है। तो बच्चों कोएगुलेशन जो है वह ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी के एक वाइटल पार्ट के रूप में मौजूद होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स अगर कट जाता है तो तुरंत ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड जो है कुछ देर बाद रुक जाता है, यानी ब्लड का जो रिसाव होता है वह रुक जाता है और उसी को हम कोएगुलेशन कहते हैं। तो कोएगुलेशन भी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया को पानी में मारने की प्रोसेस को पूछ रहा है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। तो इसमें भी बच्चों, ज़्यादातर बच्चों का जो जवाब होगा कि फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि हमारे वहाँ फिल्टर्ड वाटर आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस बैक्टीरिया को किल करता है पानी में, वह फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि डिसइंफेक्शन होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन सही होगा। वैसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
विटामिन, कैल्शियम, इन सब से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है। इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग, यानी कौन सी चीज है जो हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को मजबूत करता है? तो हड्डियों को मजबूत करने में सबसे जो अहम योगदान होता है वह कैल्शियम का होता है, आप सभी जानते हैं। और आपने तो कोलगेट का प्रचार भी देखा होगा कि मजबूत दांत को कैल्शियम सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सी जो है कैल्शियम, वह होगा। जो कैल्शियम क्या करता है, हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को बहुत ही मजबूत करता है। तो वैसे ही फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं जो ईवीएस से रिलेटेड है। ईवीएस से रिलेटेड है, जो भी बच्चे क्लास 6 में क्लास 5 के ईवीएस को पढ़ा है वह जानते होंगे कि द बर्ड हैविंग आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, यानी वैसे पक्षी जिनके आंख जो है हमारे जैसे दोनों आंख सामने होते हैं। तो वैसे कौन से पक्षी हैं? तो वैसे पक्षी होते हैं जैसे ईगल हो गया, काइट हो गया, आउल हो गया। आप देखेंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप ईगल को, काइट को और आउल को आप एक बार मोबाइल में देख सकते हैं कि उनके जो आँख होते हैं वह इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, यानी आउल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इसका ऑप्शन आउल होगा कि वे पक्षी जिनके जो है आंखें जो हैं दोनों इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं, वह होती हैं आउल, काइट और ईगल। इन सब के आंखें जो है एकदम सामने होती हैं। बच्चों इसका 2 रीजन होता है, और इनकी आंखें, जो पक्षियों की आंखें होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। एक तो पक्षियां ऐसी होती हैं जिनकी आंखें सीधा हमारे जैसे इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं, और कुछ पक्षियां, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आंखें होती हैं वह आइदर साइड ऑफ द हेड होती हैं, यानी कि हेड के साइड में होती हैं। तो जैसे जैसे पीजन को आप देख लीजिए, कबूतर को, कौवा को और स्पैरो को, ये जो छोटी छोटी पक्षियां हैं, इनके जो आँख होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं। और ईगल को देखिए, आउल को देखिए, उनकी आंखें एकदम सीधी होती हैं। इसके पीछे 2 रीजन होता है। वे पक्षियां जिनकी जो आंखें एकदम इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं, वह अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों कि ये जो पक्षियां होती हैं जिनकी आंखें इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं हमारे जैसे, वे क्या करती हैं कि दूर से ही अपने शिकार को ऑब्जर्व कर लेती हैं, देख लेती हैं और उन पर झपट्टा मार लेती हैं। और जो पक्षियां जिनकी आंखें हेड के साइड में होती हैं, उन पक्षियों की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वह अपने जो शिकारी होते हैं उनको देखने में उनकी सहायता करती हैं ऐसी आंखें, और वह दोनों तरफ, 2 आंखों से दोनों तरफ देख सकती हैं, 2 साइड देख सकती हैं। इसके लिए वह अपने शिकार से भी बच जाती हैं, यानी उनको लगता है कि अगर शिकारी मौजूद है आसपास तो वह एक आंख से इधर भी देखेगी, एक आंख से इधर भी देखेगी। बच्चों तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना लोग दूसरे नामों से पुकारने लग जाएंगे तुमको। चलिए, तो इसमें जो है मैंने आपको बताया कि ये जो पक्षियां होती हैं जिनकी जो आंखें इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं, जैसे काइट, आउल, ईगल, और जो पक्षियां जिनकी आंखें जो हैं हेड के साइड में होती हैं दोनों तरफ, जैसे पीजन, स्पैरो, क्रो, और जो छोटी पक्षियां आप देखते हैं अपने आसपास, वे पक्षियां, उनकी आंखें जो हैं वह साइड में होती हैं। बच्चों एक और चीज़ें होती हैं, वो भी जान लेते हैं अगर हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो पक्षियां दिन में घूमती हैं, दिन में उनका जो इधर उधर घूमते रहती हैं अपने भोजन की तलाश में, उन पक्षियों को रंग बिरंगी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। यानी जो पक्षियां दिन में चलती फिरती हैं, घूमती हैं, उड़ती हैं, उनको क्या होता है कि उनको कलरफुल व्यूज़ दिखते हैं। और जो पक्षियां या फिर जो जानवर रात के समय में अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं या फिर घूमते हैं, उन पक्षियों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है द बर्ड हैविंग इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होगा आपका आउल। वैसे ही 5th क्वेश्चन जो है वह साइंस से रिलेटेड है। डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ, यानी कौन से फूड कंपोनेंट का जो डाइजेशन होता है, पाचन, वह हमारे मुंह में ही होने लगता है। तो ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। याद रखें बच्चों,
कार्बोहाइड्रेट जो आपका बी ऑप्शन है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जैसे ही हम मुंह में लेते हैं वैसे ही पाचन इसकी शुरू हो जाती है, डाइजेशन शुरू हो जाती है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यह भी ईवीएस और साइंस दोनों से कह सकते हैं, ईवीएस में भी पूछ दिया जाता है, साइंस में भी आता है, और 6 के बच्चों के लिए ईवीएस और साइंस एक ही में है, तो इंक्लूड करके सवाल बने हुए हैं 2022-23 में। तो यह जो 6 क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक ऑकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज, यानी जब अर्थक्वेक सी फ्लोर पे यानी समुद्रों में जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आती है, तो उससे क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, जरा देखिए। साइक्लोन आता है? नहीं। फेमाइन आता है? बिल्कुल भी नहीं। सुनामी आता है? राइट। और ड्रॉट यानी सूखा पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी जो अर्थक्वेक, ऐसे अर्थक्वेक जो समुद्रों में आते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि वहां पर सुनामी की लहरें उठती हैं, और ये सुनामी काफ़ी डिजास्टरस होती हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं आसपास के इलाकों में। वैसे ही आप देखिए 7th क्वेश्चन जो है वह साइंस से रिलेटेड है। द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स ए लॉट ऑफ, यानी जो गर्म हवा हम जो ब्रीथ आउट यानी बच्चों जो हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ इन यानी जो हम सांस लेते हैं, यानी जो हम सांस लेते हैं हवा, वह क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और ब्रीथ आउट यानी जो हम सांस छोड़ते हैं वह हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। क्या लिखते हैं? CO2, यानी कार्बन का एक पार्ट और ऑक्सीजन का 2 पार्ट, यानी CO2। ठीक है, तो ये रहा आपके 7 सवाल। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वां सवाल क्या है। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जियोसिद नवाज पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। जो भी PYQs होंगे 5 साल 10 साल के, वह आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, और आपकी जो लर्निंग है वह बिल्कुल सटीक होगी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह साइंस से है। टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज, यानी हमारा जो पेट है उसका जो टेम्परेचर है, तापमान, वह कितना होता है। पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 30 डिग्री एंड डी 40 डिग्री। तो बच्चों, जैसे हमारा जो तापमान है वह 37.6 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और वही हमारे पेट का भी तापमान होता है। लेकिन जैसे ही 37.6 से आगे हम बढ़ते हैं, वैसे हमें बुखार लग जाता है, चाहे वह इन्फेक्शन के कारण हो या फिर किसी अदर रीज़न के कारण। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर 40 डिग्री यानी ज़्यादा हो जाएगा, और 10 डिग्री बहुत कम हो जाएगा, 20 डिग्री भी बहुत कम हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें एक मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री का दिखाया गया है, तो हम 30 डिग्री का के ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है अगर 40 डिग्री सेल्सियस चले जाता है यानी हमें बुखार हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वह 37.6 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हमारा जो है मीन जो टेम्परेचर होगा वह 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट का टेम्परेचर माना जाएगा। वैसे ही हमारा जो 9th क्वेश्चन है, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड। यह बच्चों ईवीएस से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग ध्यान दें, ईवीएस से जुड़ा हुआ सवाल है। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड। गोलकोंडा फोर्ट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोलकोंडा फोर्ट कहाँ लोकेटेड है। और गोलकोंडा फोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, यानी तेलंगाना। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में स्थित है। वहीं 10th क्वेश्चन भी हमारा ईवीएस से ही जुड़ा हुआ है बच्चों, ईवीएस सुनीता विलियम्स से, कि सुनीता विलियम्स सेट ए रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमन इन द ईयर। यानी बच्चों अभी भी ये क्वेश्चन एक नया ताज़ा बन सकता है कि कौन सी ऐसी महिला स्पेस एस्ट्रोनॉट है जो इस वक्त स्पेस में फंसी हुई है। तो वह भी महिला एस्ट्रोनॉट कौन है? सुनीता विलियम्स ही हैं बच्चों। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके साइंस ईवीएस से, कि सुनीता विलियम्स सेट ए रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमन इन द ईयर। कौन से साल में सुनीता विलियम्स स्पेस फ्लाइट पर गई थी? तो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बताइए। सुनीता विलियम्स
2007, कौन सा? 2007। देखिए इसमें अब लगातार कुछ क्वेश्चंस जो हैं वह आपके ईवीएस से जुड़े हुए हैं। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जो है, गिर नेशनल पार्क लोकेटेड इन, जो गिर नेशनल पार्क है वह कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन आसाम, बिल्कुल भी नहीं, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। गुजरात सही है, राजस्थान नहीं, झारखंड ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये भी आप ध्यान देंगे कि आसाम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा, जो बहुत ही फेमस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात जो है वह सही ऑप्शन है। वैसे ही 12th क्वेश्चन देखते हैं, यह भी ईवीएस से ही जुड़ा हुआ है, ईवीएस से ही जुड़ा हुआ है। 12th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, यानी हमारे जो टंग है, हमारा जो जीभ है, उसमें इस जीभ का जो है कौन सा जो है पार्ट वह बीटर टेस्ट कराता है? हमारे टंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट और साइड पार्ट और बैक पार्ट। तो हम एक एक करके मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि कौन सा पार्ट जो है हमारे टंग का कौन से टेस्ट को फील कराता है। जैसे हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो है टंग का वह स्वीट टेस्ट कराता है, यानी फ्रंट पार्ट क्या होगा? यह स्वीट होगा। बैक पार्ट जो है बीटर टेस्ट कराता है। मिडिल पार्ट जो है वह बच्चों आपको सोर टेस्ट कराता है। मिडिल पार्ट जो है वह सोर टेस्ट कराता है, मिडिल पार्ट सोर टेस्ट कराता है। और साइड पार्ट जो है वह साल्टी टेस्ट कराता है, साल्टी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। आपका क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बीटर, तो बीटर कौन सा होगा? बैक पार्ट होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही 13 क्वेश्चन देखते हैं, यह भी ईवीएस से ही जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, कौन से प्लांट होते हैं? ऑप्शन देखिए, मनी प्लांट बिल्कुल भी नहीं, पीचर प्लांट, कैक्टस बिल्कुल भी नहीं, आल ये भी नहीं होगा, पीचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है बच्चों जो क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है, उनको अपने पत्तियों में जो भी उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जकड़ करके और उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। वैसे ही 14 क्वेश्चंस देखते हैं जो साइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड विल लीड्स टू, यानी हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर देखिए कि विच ऑफ द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड विल लीड्स टू एनीमिया, इंसोम्निया, स्कर्वी, रिकेट्स। बच्चों पहले दो ऑप्शन को देख लेते हैं, स्कर्वी और रिकेट्स। स्कर्वी यानी ये विटामिन सी की कमी से होता है बच्चों, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और इंसोम्निया क्या है और एनीमिया क्या है? इंसोम्निया बच्चों स्लीपिंग डिसऑर्डर है। क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर को हम इंसोम्निया कहते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो यह भी बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। यानी लैक ऑफ हेमोग्लोबिन से हमें एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है, यानी खून की कमी जब होती है और जो हमारे खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उससे हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है। बच्चों यह ध्यान दें। उसके बाद से 15 क्वेश्चन जो है वह आपके ईवीएस से है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर, कौन से ईयर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे? तो वह आपका कौन सा होगा? यानी 1969, ऑप्शन नंबर बी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह 21 जुलाई 1969 को वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड करते हैं। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जाना कि जो है ईवीएस और साइंस से जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने देखे 30 में से 15 क्वेश्चन जो साल 2022-23 में पूछे गए हैं क्लास 6 एएमयू एंट्रेंस में। बच्चों कोई भी एंट्रेंस हो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एंट्रेंस हो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें यह जिद कर लेना है कि बस हमें एक सीट चाहिए, किसी भी हाल में हमें एक सीट चाहिए। और आप सभी जिद कर लीजिए कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो जाए। और चाहे वह कुछ भी हो जाए इसका मतलब यही है कि हमें एकदम जिद कर लेना है कि हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है।
क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़ है, अगर आप घबरा जाएंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे। अगर आपको घबराहट हो जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम से या फिर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से, जैसे बेटा मैं अभी बता दूं कि मेरे पास एक मैसेज आया एक बच्चे का कि सर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है। मैं बोला बेटा आप किस क्लास में हो? तो 10th में। मैं बोला किस में परेशानी हो रही है बेटा, आप बताओ ज़रा। तो बता रहा है बच्चा कि सर मुझे इंग्लिश में और आर्ट्स में दिक्कत आ रही है। मैं बोला कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की और परेशान होने की। आप इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप बार बार इंग्लिश को पढ़िए, अभी आपके पास वक्त है, पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई और भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो बच्चे को मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, जिससे जा करके थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील हुआ कि नहीं ठीक है सर, मैं मेहनत करूँगा और मैं आगे इसमें और अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा। तो वैसे ही आपको भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जिद कर लेना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है और एक सीट कंफर्म करनी है एएमयू में, जामिया में, बीएचयू में, ताकि आप आसानी से अपने आगे की जो पढ़ाई है उसमें और आपको बेहतरी महसूस हो और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और हाँ, अपने बाकी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बाकी जो आपके दोस्त होंगे जो किसी अभाव में अगर उनका जो प्रिपरेशन है उनमें कमी रह जाती होगी तो उनको भी ज़रूर भेजें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक साइंस के ईवीएस PYQ 2023 सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।